रहना है घर मां सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब जनला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प, देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ रहता फिर आही खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए। स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम के अंतिम एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन यानी सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो द्वारा ये कार्यक्रम तैयार किए गए थे और आज है इसका अंतिम यानी 18वां एपिसोड। आज पहले हम आपको आप लोगों द्वारा भेजे गए कुछ प्रश्नों के जवाब हमारे डॉक्टर्स द्वारा सुनवा रहे हैं। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए। मैं चाहूंगी आप बताइए कि जो कोविड महामारी है और बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी पर किस तरह का फर्क पड़ रहा है। जो उससे ग्रसित हो चुके हैं, जिनको कोविड हो चुका है, उनकी इम्यूनिटी पर किस तरह का असर पड़ रहा है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस महामारी के दौरान दो बातें आई हैं। एक तो कोविड की इन्फेक्शन होना, इम्यूनिटी जो है वो उस अफेक्ट होना, पहली बात। दूसरी बात है कि जो बच्चे घरों के अंदर कन्फाइंड हैं, उनकी एक्टिविटी, उनका फूड, उनका सोशल इंटरैक्शन, वो सारी की सारी चीजें अफेक्ट हुई हैं। तो हमें इसको दोनों तरह से देखना चाहिए। एक तो बीमारी और बीमारी जो असर कर रही है, और दूसरा जो बच्चे ठीक भी है, जिनको बीमारी नहीं हुई है, वो बच्चे भी घरों के अंदर इस वक्त बंद, तो उनका मेंटल और फिजिकल जो है दोनों तरह से विकास जो है उस वक्त कहीं ना कहीं डिफरेंट है। जैसे कि अगर वो स्कूल जा रहे होते, 4 मंजिल चढ़ रहे होते, उतर रहे होते, वही बच्चा घर के 3 कमरों के अंदर इस वक्त बंद है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त में बच्चों के न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए। परिवार उनको टाइम दे, उनकी बात को समझे, उनको जो है उनका खाने पीने का भी ध्यान रखे, उनकी पढ़ाई जो कि घर में हो रही है उसका भी ध्यान रखे, और जो है बच्चों का पूर्ण विकास जो इसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, उसकी बहुत ज्यादा कोशिश इस वक्त पेरेंट्स के हाथ में आ गई हुई है, जो कि वो घर के अंदर है। तो इसलिए ये इन सब बातों का इस महामारी के दौरान दोनों बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और पोस्ट कोविड इलनेसेस जो है वो बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, बच्चों में भी रिपोर्ट हो रही हैं। वीकनेस, फैटीग, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों में और ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो जरूरी है कि अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन होता है तो उसका सही समय पे इलाज करवाया जाए, और पोस्ट कोविड भी जो है उसका इलाज करवाना भी जरूरी है। उसके खान पान का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए। ये तो जानकारी हुई कि कोविड-19 के कारण बच्चों की इम्यूनिटी पर क्या असर पड़ रहा है, लेकिन कोविड-19 के बूस्टर को लगवाने के लिए लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कोरोना तो चला गया लेकिन कभी भी वापस लौट कर आ सकता है। ये हिदायत आज भी हर डॉक्टर दे रहा है। हम किसी भी बीमारी का कोई भी टीका लगवाते हैं तो कई बार समय के साथ साथ उस टीके के कारण हमारे शरीर की इम्यूनिटी कुछ कम हो जाती है। तो ऐसे में बूस्टर डोज दी जाती है या शॉट्स दिए जाते हैं, या उसको हम प्रिकॉशनरी डोज कह सकते हैं। अगला प्रश्न आने के पहले इसके बारे में भी हम आपको एक जानकारी दे देते हैं। कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर शॉट्स क्या हैं? किसी व्यक्ति का पूरी तरह से टीकाकरण हो जाने के बाद उसे आमतौर पर कोविड-19 से उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त होती है। नए डेटा से पता चलता है कि समय के साथ कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा कम हो जाती है, भले ही वैक्सीन का प्रभाव गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु से जोखिम को कम करना जारी रखता हो। जब वैक्सीन से प्रारंभिक सुरक्षा कम होने लगती है तो सुरक्षा बढ़ाने में मदद करने के लिए एक अतिरिक्त डोज, जिसे बूस्टर शॉट कहा जाता है, वो दिया जाता है। यह अतिरिक्त डोज किसी व्यक्ति को बीमारी से बचाने के लिए अधिक एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। कई वैक्सीन को उच्च स्तर की सुरक्षा बनाए रखने के लिए
बूस्टर की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए लोगों को हर 10 साल में एक टिटनेस शॉट लगवाना होता है। वो शॉट बूस्टर होता है। यह बीमारी से लड़ने में आपकी क्षमता को बढ़ा देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि समय के साथ सुरक्षा कम हो जाती है। कोविड-19 वैक्सीन के बारे में अधिक जानकारी के लिए health.mn.gov/covid वैक्सीन की मुलाकात लें। ये अगला प्रश्न है पेंड्रा से रेखा देवी श्रीवास्तव का। ये क्या पूछ रही हैं, सुने? ये कह रही है कि मेरी बेटी 6 साल की है और कुछ भी खिलाने के लिए उसके पीछे पड़ना पड़ता है, तो कैसे उसके पोषण पूरा होगा, इसकी मुझे चिंता रहती है। जो ऐसे बच्चे जो थोड़ा फंसी हैं, खाना पीने से थोड़ा दूर भागते हैं, कैसे किया जाए, क्या करे माँ बाप इनके पोषण का ख्याल रखने के लिए? जी, इसके लिए मैं उनसे बोलूंगी कि इसके लिए उनको थोड़ा तो लगना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स की अहम भूमिका होती है। बच्चे अपनी मर्जी से खाना नहीं चाहते हैं, उनको हम किसी तरह से उनके टेस्ट के हिसाब से हम खाना बना के दें कि जो वो पसंद करते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको उनके शरीर के लिए, उनके आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उनको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। तो ऐसे आहार, जैसे हम ये सोचते हैं कि लघु आहार देना है। लघु मतलब होता है कि जो इजीली डाइजेस्टिबल हो, और ब्रिंगण मीन्स कि हम जितना दें डाइजेस्ट तो अच्छे से हो जाए, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा उसको एनर्जी डेंस बना के दें कि जितनी बार भी अगर बच्चा खा ले तो उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा कर लेगा। तो ये माता पिता को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका टेस्ट क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि ये देखना होगा कि उन्हें भूख लगती है कि नहीं। और अगर उन्हें भूख क्यों नहीं लगती है, तो आजकल बच्चों में एक सबसे बड़ा कारण है भूख नहीं लगने का कि उनके कृमि होना, जो कीड़े वर्म्स होते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो वर्म्स पहले तो उनको रेगुलर डीवर्मिंग करें। उनको पीरियोडिक डीवर्मिंग कराना है, हर 6 महीने में कराना चाहिए बच्चों को, क्योंकि उनकी जो फीडिंग हैबिट होती है, या वो स्कूल में कुछ भी इस तरह से खा लेते हैं, जब मान लीजिए हैंड वॉश नहीं किया या बाहर की चीजें खा लेते हैं, तो एक वो बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे को भूख नहीं लगती। तो भूख नहीं लगना एक कारण है। अगर डीवर्मिंग हम पीरियोडिक कराते हैं तो उससे तो काफी समस्याएं हल हो जाती हैं। उसके बाद फिर बच्चे के टेस्ट के आधार पर जो है हम उसको घर की बनाई और उसके हिसाब से टेस्ट मैनेज करके हम उन्हें खिला सकते हैं। बाकी कुछ मेडिसिन अगर हम सप्लीमेंट्स दे दें उनको, जो कि वो आराम से ले लें, जैसे अरविंदासव है, हमारे आयुर्वेद में आता है, वो बच्चों के वृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए है। तो कुछ मेडिसिनल अगर हमें हेल्प लेनी है तो वो हम मेडिसिन भी उनको दे सकते हैं, जो कि इसके सप्लीमेंट हो सकता है कि उसको पूरा करे, और उससे उनका जो भूख है या उनका पाचन शक्ति भी अच्छी रहेगी, और उनसे वो खाना भी अच्छे से खाएंगे और उनकी न्यूट्रिशनल नीड भी पूरी होगी। वो 3 तरह से काम करेगी कि उनको भूख भी लगने लगेगी और साथ में उनको नीड भी पूरी करेगी। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए। बचपन में डाली गई आदतें बड़े होने तक वैसी ही रहती हैं, यानी कि जो खाने की चीजें उसे बचपन में पसंद आती है, बड़े होने के बाद भी उसे वही सब पसंद आता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम बच्चों को घर में ऐसा खाना दें जो न्यूट्रिशियस भी हो और उनके लिए इंटरेस्टिंग भी हो, जो उनको पसंद आए। अगर माँ बाप बच्चों को डंडा दिखाकर खाना खिलाते हैं या ज़बरदस्ती खिलाते हैं ना, तो इसके असर बाद में बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि ऐसा करने से खाने और पेट भरने का जो तंत्र होता है ना, वो गड़बड़ हो जाता है और भविष्य में फिर मोटापे की समस्या आने लग जाती है। इसलिए पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चों के लिए क्या हेल्दी है और उसे बच्चों को किस तरह खिलाना है। जैसे गाजर को अगर आप बहुत ज़्यादा गला देते हैं तो उन्हें पसंद नहीं आता, लेकिन अगर वही गाजर आप छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों को काट कर खाने के लिए देंगे तो उन्हें बड़ा मज़ा आएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि बच्चों को पौष्टिक आहार खाने की आदत बचपन से ही डालें। जैसे पाव भाजी बना सकते हैं, उसमें आप बहुत सारी सब्जियां ऐसी भी डाल सकते हैं जो बच्चे अलग से नहीं खाते हैं। सांभर बनाकर खिला सकते हैं। तो संतुलित भोजन और पोषण आहार बच्चों की थाली में कैसा हो, आइए ये भी सुनाते हैं हम आपको। कहीं ना कहीं जब हम पोषण की बात कर रहे हैं, बच्चों के पोषण की बात कर रहे हैं, उनकी थाली की बात कर रहे हैं कि वो संतुलित भोजन हो, इसमें व्यायाम, साथ ही माँ बाप का लाड प्यार और मार्गदर्शन, ये सब कुछ कितनी अहमियत रखता है? बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और मैं इसमें एक चीज़ बोलूँगी कि जैसे ही कोविड
आने पे लोगों ने बोला इम्यूनिटी होनी चाहिए। ये इम्यूनिटी हमारी फाउंडेशन से ही बनती है, बिल्कुल। बच्चे के जन्म से ही बनती है। तो हम ये गांठ बांध लें कि शुरू से ही बच्चे को अच्छे भोजन, घर का भोजन, बाहर का खाना ना दें, तो इससे हमारे सारे पूरे लाइफ टाइम की इम्यूनिटी हमारी उससे बनती है। ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जिस पे इतना ज्यादा जोर दिया जाता है, वो इन्हीं सब चीजों से। अब कोविड के टाइम में लोग एक दिन में इम्यूनिटी नहीं बनती है। लोगों ने इतना सारा काढ़ा वगैरह खाना जो शुरू किया, उससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो गई, क्योंकि एकदम से फाइबर खाना शुरू कर दिया, एकदम से इतनी सारी चीजें खानी शुरू कर दी जो कि हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो कीप टू अ बैलेंस डाइट, जो हमारा एक नॉर्मल घर का खाना है, जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, सब चीजों का समावेश हो, और खूब सारी सब्जियां हो, पानी पर्याप्त मात्रा में हो, और रेशे का इस्तेमाल खूब अच्छी तरीके से हो खाने में। एंड बच्चों को बढ़ती हुई उम्र में 3 मेजर मील्स और 2 कम से कम स्नैक्स, छोटे छोटे मील्स खाने चाहिए। इनफैक्ट आई हैव अ लॉट, क्योंकि मैं पीडियाट्रिक्स में हूँ, लोग वीडियोस वगैरह भेजते रहते हैं, लोगों ने खुद ही बहुत सारे अपने स्टापो की तरह बहुत सारे एक्टिविटीज जनरेट की हैं, जो कि बच्चे म्यूजिक पे कर रहे हैं अंदर ही, घर के अंदर, एंड कितनी कैलोरीज उसमें से बर्न कर रहे हैं। देयर आर सम वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए। बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के हो रहे हैं। बच्चों को पिज्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। उनकी हर बार माँ बाप इच्छा भी पूरी करते हैं और उसके बाद शिकायतें भी करते हैं। सुनिए। ये कह रही है कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 7 साल है और एक की उम्र 10 साल है। दोनों ही फास्ट फूड के बहुत शौकीन हैं और हफ्ते में कम से कम 2 बार उन्हें पिज्जा, बर्गर या बाहर का कुछ खाना चाहिए होता है। इसके लिए वो जिद करते हैं और दोनों काफी चिड़चिड़े स्वभाव के भी हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ये, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आगे उन्होंने पूछा है स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता है, क्या करूं? क्या खाने का असर ही मन पर पड़ रहा है, क्योंकि चिड़चिड़ा स्वभाव भी वो बता रही हैं, और कैसे इसे दूर किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है बच्चों को लेकर? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि बच्चे बहुत सारी आदतें वो अडॉप्ट करते हैं जो कि उनके पेरेंट्स या जो वो फैमिली में करते हुए देखते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है 7 साल के, 10 साल के जो बच्चे हैं, ये परिवार के साथ बैठकर खाना खाएं, और जो परिवार खा रहा है धीरे धीरे वो उन आदतों को अडॉप्ट करते हैं। हाँ, ये बात सच है कि आजकल सभी बच्चे जो हैं उनको फास्ट फूड चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, नूडल्स चाहिए। तो एक कोशिश तो ये करी जा सकती है कि इसको आप घर पे जब आप बनाएं, अगर आप घर पे इसको बनाते हैं तो आप इसमें बहुत सारे जो है आहार आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें आप फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह डाल के आप इसको और ज्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं बनस्पत की जो ये बाजार से आएगा। एक चीज तो वो होगी, और ग्रेजुअली आपका बच्चा जो है वो घर का जो बना हुआ जो है पिज्जा हो या बर्गर हो, उसमें भी आप अपनी तरफ से न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं। घर के में जो आप खाना बना रहे हैं उसको भी आप उसके अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिशन ऐड करने के साथ साथ आप उसके अंदर विजुअल अपील जो होती है, आप देखिए बाजार का जो पिज्जा आया हुआ होगा कितना खूबसूरत बना हुआ होता है। इसी तरह से घर के खाने में भी थोड़ी सी जो है 5 मिनट की मेहनत ही चाहे फालतू लगे, लेकिन वो घर का खाना भी एक विजुअल अपील के साथ हो सकता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे का जो खा रहा है वो उसके मन पे प्रभाव जरूर डालता है। उसका जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं, अगर उसके अंदर मान लीजिए न्यूट्रिशन की कमी है, अगर उसके अंदर आयरन की कमी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वो बच्चा चिड़चिड़ा भी होगा। उसका अगर संतुलन, उसका आहार अगर पूरा नहीं होगा तो उसको गुस्सा भी ज्यादा आएगा, उसकी लर्निंग, उसकी कंसंट्रेशन वगैरह में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो जरूरी है कि इन बच्चों में पहले तो देखा जाए कि किसी तरह की कमी तो नहीं है और उस हिसाब से उनका इलाज किया जाए। उनको अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है तो न्यूट्रिएंट्स दिए जाएं, और साथ ही जो घर का खाना है वो उतना ही ज्यादा जो है आप कोशिश करिए कि आपके साथ बैठ के बच्चा खाए। आप उसको वही फूड हैबिट्स डालिए जो आपके परिवार के अंदर है, और बाहर जैसे खूबसूरत बाहर का खाना है वैसे ही खूबसूरत आप अपने घर का खाना भी कर सकते हैं। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए। आज हम बात करेंगे विवेक दास मानिकपुरी जी से। आप कांकेर जिले में जिला प्रशिक्षण आयुक्त है, स्काउट गाइड के शिक्षक हैं और रचनात्मक कार्यों में आपकी सहभागिता है। कोरोना टीकाकरण जागरूकता को लेकर के आपने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। हम आज उनसे इस कविता को उनके स्वर में सुनेंगे और इसके साथ ही जानेंगे कि इसकी प्रेरणा उन्हें कैसे मिली। विवेक दास जी, आप बताइए कि इस तरह का विचार आपको कैसे आया और टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आपके क्या विचार हैं? मेरा विचार ये है कि ये कोरोना महामारी आज देश दुनिया में तहलका मचा के रखी है जी। तो लोगों में कई प्रकार की भ्रांति है जी टीका को लेकर के। तो मेरा मन में विचार आया कि मैं क्यों ना एक गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करूं कि लोग आएं और इस टीकाकरण में सभी लोग टीका लगाएं, टीकाकरण में अपनी सहभागिता दें, है ना? जी, सहभागिता दें जी। तो मैं चाहूंगी कि आपका जो गीत है आप हम सबसे साझा करें। जी, ओके।
मैं इतने सुंदर से गीत आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। कोरोना के टीका लगावो, कोरोना ला दूर भगावो, कोरोना के टीका लगा लो, कोरोना ला दूर भगा लो। सुन लो दाई दादा मोर, सुन लो संगी साथी मोर, सुन लो दाई दादा मोर, सुन लो संगी साथी मोर, कोरोना के टीका लगा लो। सुन लो दाई दादा मोर, सुन लो संगी साथी मोर, कोरोना के टीका लगा लो। हावे बैरी कोरोना महामारी, नहीं करे काकरुची निहारी। हावे बैरी कोरोना महामारी, नहीं करे काकरुची निहारी। लेवा थे पराने मनखे के जाने, लेवा थे पराने मनखे के जाने, कोरोना के टीका लगा लो। कोरोना के टीका लगा लो, कोरोना ला दूर भगा लो। कोरोना के टीका लगावो, कोरोना ला दूर भगावो। सुन लो दाई दादा मोर, सुन लो संगी साथी मोर, सुन लो दाई दादा मोर, सुन लो संगी साथी मोर, कोरोना ला दूर भगावो। मास्क सैनिटाइजर लगावो, 2 गज की दूरी ही बनावो। मास्क सैनिटाइजर लगा लो, 2 गज की दूरी बना लो। कीमती हमर जान जी, छूटा थे परान जी, कीमती हमर जान जी, छूटा थे परान जी, जुल मिल के टीका लगा लो। कीमती हमर जान जी, छूटा थे परान जी, कीमती हमर जान जी, छूटा थे परान जी, जुल मिल के टीका लगा लो। कोरोना ला दूर भगावो, कोरोना के टीका लगा लो। कोरोना के टीका लगा लो, कोरोना ला दूर भगावो। सुन लो दाई दादा मोर, सुन लो संगी साथी मोर, कोरोना के टीका लगा लो। सुन लो दाई दादा मोर, सुन लो संगी साथी मोर, कोरोना के टीका लगा लो। भीड़ माते झन निकलबे, एक दूसरा कोरोना होथे। भीड़ माते झन निकलबे, एक दूसरे कोरोना होथे। सुन लो दाई दादा मोर, सुन लो संगी साथी मोर, कोरोना के टीका लगा ले। सुन लो दाई दादा मोर, सुन लो संगी साथी मोर, कोरोना के टीका लगावो। यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से अरपा रेडियो द्वारा प्रस्तुत 18 अंकों की स्वास्थ्य संकल्प की ये श्रृंखला अब समाप्त करने की हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। बस यही कहेंगे कि कोरोना से बचे रहिए, बच्चों को पोषण आहार देते रहिए, खुद भी स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को पूरी तरह स्वस्थ रखिए। ये संकल्प सिर्फ संकल्प के रूप में नहीं, सचमुच पूरा करके दिखाइए। हमारे पिछले सारे अंकों को सुनिए और इन बातों पर अमल कीजिए। हमारी कामना आप अपने परिवार के साथ रहें, बिल्कुल स्वस्थ, हरदम स्वस्थ। नमस्कार। रहना है घर में सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब झनला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपा रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प। देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ है ता फिर आही खुशहाली।
स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए।